नमस्कार। बस्ते की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन आपको और हमें करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनजातीय समुदाय को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड-19 टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हुई बकावंड की महिलाएं। दंतेवाड़ा पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराए 3 नक्सली, हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद। सांसद ने ग्राम बड़ांजी में हलबा समाज भवन का किया भूमि पूजन, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और शहीद पार्क के पास सड़क के बीचों बीच गड्ढे में लगाया गया ग्रिल दुर्घटना को दे रहा आमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत में जनजातीय समुदाय के बीच कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए आज कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान का किया शुभारंभ। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गुरुवार को किया गया। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान के तहत भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड से जुड़े 45,000 वन धन विकास केंद्रों में सहभागी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों में कोविड टीकाकरण के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए कार्य किया जाएगा। यह अभियान यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझेदारी में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 50 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री मुंडा ने ट्राइफेड के डिजिटल कनेक्ट कार्यक्रम के तहत तैयार की गई नई डिजिटल डायरेक्टरी का लोकार्पण भी किया। ट्राइफेड ने एक डिजिटल कनेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत वन धन विकास योजना और ट्राइफेड के खुदरा संचालन से जुड़े सभी जनजातीय लाभार्थियों के साथ 2 तरफा संचार प्रक्रिया स्थापित करने का प्रस्ताव है। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान की शुरुआत करते हुए श्री मुंडा ने कहा, हम कोविड की 2 खतरनाक लहरों से लड़ने में सक्षम रहे हैं। उनसे हमें लड़ने का अनुभव मिला है और हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम तीसरी लहर को रोकने में भी कामयाब होंगे। हमें कोविड संक्रमण से मुक्त एक नए समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस अभियान के माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम अपने वन धन विकास केंद्रों और गांवों को अपने अपने राज्यों में पहला कोविड मुक्त और सभी प्रतिबंधों से मुक्त घोषित करने में सफल होंगे। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कहा, कोविड-19 ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मुद्दों को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे लोग अधिक असुरक्षित हो गए हैं। यह अभियान बच्चों के जीवन बढ़ोतरी और विकास के लिए यूनिसेफ के इक्विटी दृष्टिकोण के समरूप है। हमें इस अभियान से जुड़ने पर गर्व है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बंसल ने बस्तर जिले में कोरोना टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों में कोरोना टीकाकरण के संबंध में भ्रांतियां देखी जा रही हैं, जिन्हें दूर करने में इस अभियान से मदद मिलेगी। बकावंड में काजू एवं इमली प्रसंस्करण का कार्य कर रही वर्षा स्व सहायता समूह की सोनवारी ने इस कार्य के माध्यम से मिले रोजगार के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान मिले इस कार्य से महिला स्व सहायता समूह की सभी सदस्य काफी खुश हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। हम लोग इमली खरीदारी की काम करते हैं और खरीदारी भी करते हैं और पढ़ाई भी काम करते हैं। हमको जब से हम इमली खरीदारी करते हैं और पढ़ाई का काम करवाते हैं, हमको फायदा अच्छा होता है। उसमें से हम
लोगों को भी फायदा दिलाते हैं और हम 500 महिलाओं को मतलब काम कराते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गुरुवार ढोलकल की पहाड़ियों के पीछे डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने 2 इनामी सहित कुल 3 माओवादियों को ढेर कर दिया। जवानों ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही घटनास्थल से हथियार, आईईडी और भारी संख्या में दैनिक उपयोग का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। एनकाउंटर में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली प्लाटून नंबर 13 का सेक्शन कमांडर बलदेव कोसा को भी गोली लगी है। ये बुरी तरह घायल है, जिसे नक्सली लेकर भाग गए हैं। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके की सर्चिंग के दौरान 3 नक्सली शव, 3 हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि ढोलकल की पहाड़ियों के पीछे भारी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर गुरुवार को सुरक्षा बलों को इलाके की सर्चिंग के लिए भेजा गया था। ढोलकल पहाड़ी और पेड़ापाल के बीच माओवादियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में जवानों ने मिलिशिया प्लाटून कमांडर बिरजू कोकम, बेचापाल आरपीसी उपाध्यक्ष जग्गू कोकम और अजय ओयामी को ढेर किया गया है। बिरजू पर 5 लाख और जग्गू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इधर घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान जवानों ने तीनों के शव सहित 3 किलो की आईईडी, 5 पिट्ठू और भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने हमें बताया। सटीक सूचना मिली कि फरसपाल और सुलगट्टा थाना क्षेत्र के सरहदी इलाकों में ढोलकाल पहाड़ी के नीचे भैरमगढ़ एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 13 के और मिलिशिया प्लाटून की बड़ी संख्या में 30 से 40 माओवादी जमा हुए हैं, जो कि शहीद सप्ताह में पुलिस फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। इस पे दंतेवाड़ा डीआरजी लॉन्च की गई। शाम को करीब 6:30 बजे पुलिस पार्टी के ऊपर माओवादियों द्वारा फायर किया गया। इसका जवाबी फायर पुलिस द्वारा किया गया। आधे घंटे रुक के फायरिंग उपरांत सर्चिंग में 3 पुरुष डेड माओवादिस्ट बॉडी हमने रिकवर किया, जिसकी पहचान जो है वो जग्गू के रूप में, जो कि सेक्शन कमांडर मिलिशिया प्लाटून का है और 1 लाख का इनामी है, और दूसरा बिरजू के रूप में हुई है, उसी मिलिशिया प्लाटून कंपनी कमांडर इन चीफ भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख के इनामी के रूप में हुई है, एवं तीसरा अजय जो कि मिलिशिया सदस्य के रूप में इसकी पहचान हुई है। ये भी मालूम चला है कि जो बलदेव, जो कि प्लाटून नंबर 13 का सेक्शन कमांडर है और 5 लाख का इनामी है, उसको भी पैर में गोली लगी है, और साथ में जो शंकर कारम है, जो कि LOF कमांडर है, उसको भी गोली लगने की खबरें आ रही हैं। अभी सूचना जमा की जा रही है। सूचना मिलने पर दोबारा पार्टी निकाली जा सकती है। हमें 3 हथियार मिले हैं, देसी हथियार, और साथ में 4 पिट्ठू, 2 जो है वो 3 किलो का आईडी मिला है, काफ़ी सारी दवाइयाँ मिली, काफ़ी सारे दस्तावेज मिले हैं, उनकी पत्रिकाएं मिली हैं, जिसको के भी स्टडी किया जाएगा। निश्चित रूप से इस सफलता से शहीद सप्ताह में उस एरिया में सुरक्षित रखने में बड़ी कामयाबी मिली। बस्तर सांसद दीपक बैज ने शुक्रवार को विकासखंड लोहंडीगुड़ा के ग्राम बड़ांजी में हलबा समाज के लिए 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही सांसद बैज ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। सांसद ने पौधारोपण कर अपने उद्बोधन में कहा, पर्यावरण को शुद्ध करने के पौधारोपण बहुत जरूरी है। अधिकाधिक पौधारोपण करने से पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, जिसका अनुकूल प्रभाव जीव जंतुओं समेत मनुष्यों पर भी पड़ता है। इसलिए मानव जीवन की खुशहाली के लिए हरियाली का होना अति आवश्यक है। नगर निगम के तकनीकी अधिकारियों की लापरवाही इन दिनों शहीद पार्क के समक्ष प्रदर्शित हो रही है। हम आपको बता दें कि इस जगह पर नाली से कचरा निकालने के लिए सड़क के बीचों बीच गड्ढा किया गया था और इस जगह पर वाहनों के आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्रिल लगाया गया था। लेकिन ये ग्रिल वाहनों की आवाजाही से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इससे दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है।
यही कारण है कि इस क्षेत्र को चारों ओर से स्टॉप पर लगाकर रखा गया है ताकि दुर्घटना ना हो। अब इसे पूरी तरह का ग्रिल गुंडाधुर पार्क के समक्ष अमृत योजना पाइपलाइन पर बनाए गए वॉल्व चैम्बर पर लगाया गया है, जबकि इस सड़क पर भी भारी वाहनों का आवागमन काफ़ी संख्या में होता है। अब देखना है ये ग्रिल भी कितने दिनों तक सुरक्षित रहती है। जानकारों का कहना है कि स्तरहीन निर्माण कार्य के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। चलते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जिस क्षेत्र में भी कोविड-19 संक्रमित अधिक पाए जा रहे हैं, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर संक्रमण को रोकने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल के ओरना कैंप क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में 10 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। इसके पूर्व नगर निगम क्षेत्र के राजेंद्र नगर वार्ड के एक मोहल्ले को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रेम पटेल ने भी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए लोगों से मास्क हेतु अपील करते हुए कहा है कि नगर पालिका निगम जगदलपुर में निवासरत और आने जाने वाले लोगों से निवेदन है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित करें। मास्क नहीं लगाने वालों पर जिला प्रशासन की उड़नदस्ता टीम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। असुविधा से बचने के लिए कृपया अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल बंद है। बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में विकास खंड बस्तर के माध्यमिक शाला कुड़कानार अंतर्गत मोहल्ला क्लास में विज्ञान शिक्षक, प्रधान अध्यापक धीरेन्द्र यादव और अन्य शिक्षकों द्वारा नवाचार का प्रयोग कर प्रिंट रिच के माध्यम से सजीवों में परस्पर निर्भरता को खाद्य श्रृंखला के द्वारा बच्चों को समझाया गया, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। खाद्य श्रृंखला को स्थानीय बोली भद्री, हल्बी और हिंदी में बच्चों को समझाया गया। इस तरह के नए नए प्रयोग कर शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाई से जुड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है और जब तक स्कूल नियमित प्रारंभ नहीं होते हैं तब तक इस तरह के नए नए प्रयोग कर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से जुड़े रखने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है।
ये कीड़ा है पाना खाए थे कीड़ा कीड़ा मेट का खावा है मेट का सांप खावा है सांप के मोरिया उल्लू खावा है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनजातीय समुदाय को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड-19 टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हुई बकावंड की महिलाएं। दंतेवाड़ा पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराए 3 नक्सली, हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद। सांसद ने ग्राम बड़ांजी में हलबा समाज भवन का किया भूमि पूजन, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और शहीद पार्क के पास सड़क के बीचों बीच गड्ढे में लगाया गया ग्रिल दुर्घटना को दे रहा आमंत्रण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।